हेलो स्टूडेंट, लेक्चर 15 के पार्ट सेकंड में हम लोगों ने देखा कि नेस्टेड लूप क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा नेस्टेड फॉर लूप के बारे में कि नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है, नेस्टेड फॉर लूप के सिंटैक्स क्या हैं, नेस्टेड फॉर लूप का फ्लो चार्ट क्या होता है और उसके कुछ प्रोग्राम्स को करके हम लोगों ने देखा। इसी के क्रम में अब हम लोग अगला नेस्टेड लूप देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं लूप हमारे तीन तरह के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेस्टेड फॉर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड व्हाइल लूप कि नेस्टेड व्हाइल लूप हमारा क्या होता है। अब इसके डिफिनेशंस को हम देख लेते हैं। यूजिंग व्हाइल लूप विद इन व्हाइल लूप इज सेड टू बी नेस्टेड व्हाइल लूप। आप देख रहे होंगे कि नेस्टेड फॉर का जो डिफिनीशंस थी, टोटल या हम कह सकते हैं कि 90% मिलती जुलती डिफिनीशंस हमारी नेस्टेड व्हाइल लूप की भी है। ये क्या कह रहा है कि व्हाइल लूप के अंदर दूसरे व्हाइल लूप का प्रयोग ही हमारा नेस्टेड व्हाइल लूप कहलाता है। इन नेस्टेड व्हाइल लूप one or more statement are included in the body of the loop। means nested while loop के अंदर एक या एक से अधिक स्टेटमेंट उस लूप की बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। इन nested while loop the number of iterations will be equal to the number of iterations in the outer loop multiplied by the iterations of the inner loop which is most same as the nested for loop। वही कह रहा है जो अभी हमने बताया कि नेस्टेड फॉर लूप का इटरेशंस मीन्स रिपीटिशंस ऑफ द स्टेटमेंट वो इक्वल होता है आउटर लूप के रिपीटेशन और इनर लूप के रिपीटिशंस के मल्टीप्लिकेशंस के बराबर। हम लोगों ने फॉर लूप में देखा था आउटर लूप हमारा 3 बार सही हो रहा था और इनर लूप हमारा 4 बार सही हो रहा था। इस तरह से मिलाकर टोटल इटरेशंस या टोटल स्टेटमेंट का रिपीटिशंस हमारा 12 टाइम्स हो रहा था। उसी तरह से हमारा नेस्टेड व्हाइल लूप भी काम करता है। अब हम लोग इसके सिंटैक्स के बारे में देखते हैं कि नेस्टेड व्हाइल का सिंटैक्स क्या होता है। हम लोग व्हाइल के सिंटैक्स को जानते हैं कि हमारा व्हाइल का सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम लोग लिखते हैं व्हाइल और उसके बाद हम लोग लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हम ओपन करली ब्रेसेस लगाते हैं और फिर क्लोज करली ब्रेसेस लगाते हैं और इनके बीच में हम क्या लिखते हैं, इसके बीच में हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट। वो हमारा स्टेटमेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कई स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं। लेकिन यहाँ और उस स्टेटमेंट के अंदर हम लोग अपडेशंस का भी यूज़ करते हैं। अपडेशंस हमारे होते हैं, ठीक है। अपडेशंस के साथ साथ इस व्हाइल लूप के ऊपर हम लोग लूप के इनिशियलाइजेशन को भी लिखते हैं कि हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लूप का इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं कि लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बच्चों, ये हमारा होता है इसका सिंटैक्स, किसका, व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है। उसी के क्रम में अब हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड व्हाइल लूप हमारा क्या होता है। अब नेस्टेड व्हाइल लूप में आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है व्हाइल ओपन करली ब्रेसेस, इसके अंदर एक दूसरा व्हाइल लूप लिख दिया गया है जिसके यहाँ टेस्ट कंडीशंस लिखा जाएगा। फिर अब इस लूप की बॉडी हमारा ये है, ये यहाँ से लूप की बॉडी की शुरुआत होती है, इसे ओपन करली ब्रेसेस है हमारा, और ये किसका ओपन करली ब्रेसेस है, इस नेस्टेड व्हाइल का, ये दूसरे व्हाइल का है। ये हमारा पहला व्हाइल है और ये हमारा दूसरा व्हाइल है। ये हमारा किसके लिए चलेगा, अगर हम कोई प्रोग्राम अपना कर रहे हैं नेस्टेड लूप का यूज़ करके जिसमें व्हाइल का यूज़ करेंगे, ये रो के लिए चलेगा और ये कॉलम के लिए चलेगा। ठीक है, अब इस नेस्टेड व्हाइल का जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है और ये यहीं पर क्लोज हो गया है।
इस वाइल की बॉडी जो है वो यहाँ पर क्लोज हो गई है और इस वाइल की बॉडी यहाँ पर क्लोज हो गई है। अब हम इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर वो इस वाइल का होगा और इस यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो इस वाइल का होगा। तो इस तरह से आप देखिए सिमिलरिटी नेस्टेड फॉर और नेस्टेड वाइल दोनों में बहुत है, बस उसके सिंटैक्स का ही डिफरेंस है। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या है एग्जाम्पल ऑफ द नेस्टेड वाइल लूप। द फॉलोइंग एग्जाम्पल प्रोग्राम विल क्लियरली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द नेस्टेड वाइल लूप। ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये क्लियर करेगा, स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर दिखाएगा कि वाइल लूप हमारा कैसे, नेस्टेड वाइल कैसे यूज किया जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल i और एक वेरिएबल j लिया गया है, जहाँ पर i की भी वैल्यू, अब मान लीजिए जैसे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया ये मेमोरी में जाके एक जगह बना लेता है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। शुरुआत में i की भी वैल्यू 1 है और j की भी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब जब हमारा कंपाइलर हमारा कंट्रोल आगे बढ़ेगा तो देखा यहाँ पर एक वाइल लूप का यूज किया गया है जिसमें कंडीशंस है i इज लेस देन इक्वल टू 5। i की वैल्यू क्या है 1 है, कह रहा क्या 1 हमारा ये 5 से छोटा या उसके बराबर है। तो अभी 1 की i की वैल्यू क्या है 1 है, कह रहा क्या 1 हमारा 5 से छोटा या बराबर है। यस, कंडीशंस हो गई ट्रू, तो ये आगे बढ़ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ एक बार और j की वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है, क्योंकि हमको हर बार j को 1 दिखाना है। तो हम यहाँ पर चाहे 1 करें या ना करें ये ऑप्शनल है। यहाँ पर भी j की वैल्यू एक बार पुनः अपडेट हो गई है जो कि हमारी 1 हो चुकी है, ठीक है। अब जब कंट्रोल हमारा आगे बढ़ा तो देखा एक और वाइल लूप का यूज किया गया है जहाँ लिखा है j इज लेस देन 5, मीन्स यहाँ पर j की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, कह रहा क्या 1 हमारा 5 से छोटा या उसके बराबर है। तो ये कंडीशंस हो गई ट्रू, और जैसे ही ये कंडीशंस ट्रू हुई ये कंट्रोल हमारा आगे बढ़ा j की और आगे बढ़ा देखा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज किया गया है जिसमें j को प्रिंट कराया जा रहा है। तो ये j की वैल्यू हुई बच्चों क्या है 1 है और इसने 1 को प्रिंट कर दिया। अभी जैसे ही कंट्रोल इस प्रिंटफ के बाद आगे बढ़ा तो देखा j की वैल्यू प्लस प्लस किया गया है, मतलब j की वैल्यू 1 बढ़ा दिया गया है। अभी यहाँ पर j की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो अब देखा कि यहाँ पे इस इनर वाइल लूप का इंड क्लोज करली ब्रेसेस लगा हुआ है या स्टेटमेंट इंड, यहाँ पर ब्लॉक इंड का एक करली ब्रेसेस लगा हुआ है, इसलिए इससे बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा इसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी इस ब्लॉक के बाहर जाएगा। अभी तो कंडीशन फॉल्स नहीं है, इसलिए ये कंट्रोल हमारा पुनः वापस आएगा कंडीशंस के पास। अब j की वैल्यू हो गई है कितनी बच्चों, j की वैल्यू हो गई है 2। तो चेक करेगा क्या 2 हमारा 5 से छोटा या बराबर है। तो फिर बताइए ये कंडीशंस हुई ट्रू, आगे बढ़ा j की वैल्यू प्रिंट किया, ये आ गया, फिर आगे बढ़ा और यहाँ पर j की वैल्यू 2 हुई थी, अब यहाँ पर j की वैल्यू हो गई 3, और फिर आगे बढ़ा तो अब j की वैल्यू हो गई है 4, और हाँ अब यहाँ पर j की वैल्यू हो गई 3। अब 3 होने पर यहाँ पर आया कंडीशंस चेक किया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, कह रहा क्या 3 हमारा 5 से छोटा या बराबर है। यस, कंडीशंस ट्रू। आगे यहाँ पर आया देखा j को फिर प्रिंट कराया गया है। बच्चों j की वैल्यू क्या है 3, तो 3 को प्रिंट किया। आगे बढ़ा j की वैल्यू बढ़ी हो गई 4, और अब यहाँ पर फिर से कंडीशंस चेक किया कि क्या 4 हमारा 5 से छोटा या बराबर है। यस, कंडीशंस ट्रू। आगे बढ़ा j की वैल्यू प्रिंट किया, और j की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर 4 को प्रिंट कर दिया।
फिर जे की वैल्यू बढ़ी, कितनी हो गई 5 आया, यहाँ पर कंडीशन से किया, कंडीशन से क्या 5 हमारा 5 से बड़ा या उसके बराबर है, क्यों, क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ बढ़कर हो गई है कितनी 5। अब ये भी कंडीशंस यहाँ भी ट्रू हो गई है, ठीक है। तो अब जब यहाँ भी हमारी कंडीशंस ट्रू हो गई है, कंट्रोल आगे बढ़ा, जे की वैल्यू आई 5 और 5 को प्रिंट कर दिया। फिर इसकी वैल्यू जे की बढ़ी, कितनी हो गई 6, यहाँ से आया, अब ये कंडीशंस यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने के केस में इस कंट्रोल से बाहर चला आएगा और बाहर आने के बाद पुनः ये जाएगा आउटर लूप के पास। बाहर आया तो आप देखिए, बाहर आने के बाद देखिए ये प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा हुआ है जिसमें न्यू लाइन का यूज किया गया है। ये कंट्रोल हमारा नई लाइन पर आ गया। आगे बढ़ा तो देखा कि ये आई की वैल्यू को बढ़ा दिया गया है। अभी आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, अब आई की वैल्यू हो गई है 2। अब यहाँ पर देखा कि ये लूप यहाँ पर इंड हो रहा है, कौन सा आउटर लूप, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। क्यों, आउटर लूप के बाहर तब जाएगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए ये सीधा यहाँ से बढ़कर चला जाएगा आउटर लूप के पास। अब यहाँ कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 हमारा 5 से छोटा या बराबर है, तो ये कंडीशन हुई सही। फिर आगे बढ़ा तो फिर देखा कि जे की वैल्यू 1 हो गई है। फिर ये 1 के रिगार्डिंग 5 बार इसकी जो है चेक करेगा, इस लाइन को प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर वैल्यू हुई थी 2, अब हो गई 3, इसको चेक किया, अब हो गई 4, इसको चेक किया, अब हो गई 5, इसको प्रिंट किया, अब हो गई 6। ये कंडीशंस हो गई फॉल्स और इसके बाहर आ गया। इसके बाहर आया तो देखा कुछ नहीं लिखा हुआ है और ये आउटपुट यहाँ पर प्रिंट कर दिया। इस तरह से बच्चों हमारा नेस्टेड डू व्हाइल का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। Explanation of the above program: the variable I and j is initialized to 1 at the time of initializing of variable means I और j की वैल्यू 1 इनिशलाइज कर दिया गया था। The condition I is less than 5 is outer test condition and j is less than equal to 5 is the inner test condition। आपने देखा कि आउटर वाले कंडीशंस में I लेस देन इक्वल टू 5 और इनर वाले में j इज लेस देन 5 यूज किया गया है। Here the inner while loop will be executed for 5 times for every time the test conditions in the outer loop is true। कह रहा है कि हर एक बार जब आउटर लूप की कंडीशन सही होगी उसके पैरेलली इनर लूप हमारा 5 बार एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आउटर लूप की कंडीशन 5 बार सही होगी और एक बार जब आउटर लूप की कंडीशन सही होगी तो ये 5 बार सही एग्जीक्यूट करेगा। कौन सा, इनर लूप। इसलिए इनर लूप हमारा टोटल कितनी बार चलेगा, 5 × 5 25 टाइम्स। तो इस तरह से ये हमारा हमारे वाइल लूप का, नेस्टेड वाइल लूप का प्रोग्राम होता है और ये हमारे नेस्टेड वाइल लूप का सिंटैक्स है। अब इसी को अगर हम अपने सी एडिटर पर करके देखें तो आइए देखते हैं कि सी एडिटर पर हमारा ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो बच्चों आइए अब हम लोग इसको सी एडिटर पर देखते हैं। ये हमारा सी एडिटर पर कैसे ये प्रोग्राम होगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिया है #include stdio.h, #include conio.h, 2 हेडर फाइल्स लिया है। उसके बाद हम लिखेंगे clr str स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक वाइल लूप का यूज़ करेंगे जिसमें हम लिखेंगे I इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर एक दूसरा वाइल लूप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे j इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसके पहले हम लोगों ने जब हम इसके PDF को रीड कर रहे थे तो वहाँ पर हमने लिखा था j इक्वल टू 1 और ऊपर भी j को एक बार इनिशलाइज किया गया है, एक बार उसकी वैल्यू को 1 जो है कर दिया गया है। अब हम लोग लिखेंगे printf। printf के अंदर
क्या लिखेंगे, चूँकि हमें जे की वैल्यू प्रिंट कराना है इसलिए %d और जे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जे प्लस प्लस क्यों किया गया, क्योंकि ये हमारे जे काउंटर को आगे बढ़ाएगा, मीन्स कि जे की वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा। और फिर अगले प्रिंटफ में हमने उसको अपने कंट्रोल को, अपने कर्सर को नई लाइन में लाने के लिए यहाँ पर /n का यूज़ किया। तो ये हो गया और ये हमारा आउटर लूप भी क्लोज हो गया। उसके बाद हम लगा देते हैं गेट ch ये और मेन को क्लोज कर देते हैं। अब बच्चों इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं ये हमारा प्रोग्राम कैसे रन करता है। एक एरर आ रही है क्या भाई, प्रिंट एफ जी, और ओह ये हमारा इनफाइनाइट टाइम्स चलने लगा भाई। इसको हम देखते हैं कि कहीं हमारी कंडीशंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग देखते हैं ये हमारा कैसे क्यों हमारा इनफाइनाइट चलने लगा। तो आप देखिए हम लोगों ने क्या किया हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर i++ को नहीं किया हुआ था। ये कंडीशंस हमारी कॉन्टीन्यूसली हमारा आउटर लूप हर बार सही होता जा रहा था, इसलिए हमारा लूप इनफाइनाइट चल रहा था। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 जो हमारा आउटपुट था वो हमारा आ गया। अब हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर जे की वैल्यू 2 बार इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ऊपर आप इसको हटा दीजिए, उस पर वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आउटपुट वैसे ही आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर आप ऊपर इनिशियलाइज करके यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो देखिए क्या होता है, तो हमारा 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं करेगा। हमारा आउटर लूप आगे बढ़ता हुआ, इनर लूप आगे बढ़ता हुआ जाएगा, लेकिन जे की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जे की वैल्यू अपडेट हो ही नहीं रही है। जे की वैल्यू यहाँ पर हर बार 5 होके कंडीशंस जो है इस जगह पर, अभी देखो जे की वैल्यू 5 है और वो 5 अपडेटेड वैल्यू लेके चल रहा है और ये कंडीशंस फॉल्स होती चली जा रही है। इसलिए यहाँ पर उसकी वैल्यू हर बार इनिशियलाइज करना या हर बार 1 करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा वाइल लूप काम करता है। अब इसी क्रम में बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा डू वाइल लूप के क्या सिंटैक्स होते हैं। डू वाइल लूप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड डू वाइल लूप। तो नेस्टेड डू वाइल लूप क्या होता है, यूजिंग डू वाइल लूप विदिन डू वाइल लूप इज सेड टू बी द नेस्टेड डू वाइल लूप। मीन्स कि डू वाइल लूप के अंदर ही डू वाइल लूप का यूज करना नेस्टेड डू वाइल कहलाता है। एक तरीके से मानिए आप, या सीधा सीधा आप समझिए कि किसी भी लूप को उसके अंदर ही यूज करना ही नेस्टेड कहलाता है। अब यहाँ पर किसी लूप का मतलब है कि चाहे हम वाइल के अंदर फॉर का यूज कर रहे हैं तो नेस्टेड लूप कहलाएगा, डू वाइल के अंदर हम वाइल को यूज कर रहे हैं तो नेस्टेड डू वाइल। मतलब लूप के अंदर लूप का यूज करना ही हमारा नेस्टिंग ऑफ द लूप कहलाता है। हाँ, अगर हम डू के अंदर डू यूज कर रहे हैं तो नेस्टेड डू वाइल लूप, वाइल के अंदर वाइल का यूज कर रहे हैं तो नेस्टेड वाइल लूप, और फॉर के अंदर फॉर का यूज कर रहे हैं तो नेस्टेड फॉर लूप कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेस्टेड, अब आप यहाँ देखिए डू, ठीक है। अब इस डू के लिए हमारा जो वाइल यूज होगा वो ये यूज होगा, क्योंकि डू हम लोग लिखते हैं, अगर हम सिंपली डू वाइल का प्रोग्राम करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर लास्ट में हम इसकी कंडीशंस को लिखते हैं और इसकी कंडीशंस को हम लास्ट में इवेल्युएट करते हैं और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए ये हमारा सिंपल डू वाइल का प्रोग्राम होता है। अब वो डू वाइल के अंदर एक और डू वाइल लिखेंगे, तो पहले डू का वाइल ये है और दूसरे डू का वाइल ये है। ये इनर का स्टेटमेंट है इनसाइड द लूप और ये आउटर का स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम डू वाइल का प्रयोग, नेस्टेड डू वाइल का यूज करते हैं। आइए इसके प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो
अब हम इसके प्रोग्राम्स के बारे में देखते हैं। तो इसका प्रोग्राम हमारा क्या है, यहाँ देखिए हेडर फाइल इंक्लूड किया गया मेन डू ये किसके लिए है, ये इसके लिए है। डू के अंदर यहाँ पर दूसरा डू लगाने के पहले एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया गया है जो इस आउटर डू का स्टेटमेंट है। इसमें लिखा गया आई एम फ्रॉम आउटर डू वाइल लूप, मैं आउटर डू वाइल लूप से हूँ। अब इसके अंदर एक और डू लिखा गया जिसमें लिखा गया मैं इनर डू वाइल लूप से हूँ। अब यहाँ पर आया तो कह रहा है ये हमारी जो वाइल कंडीशंस लगी हुई है, हम लोग जानते हैं कि डू वाइल में फर्स्ट एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट, देन इवेल्युएट द कंडीशंस, ठीक है, देन चेक द कंडीशंस, इन डू वाइल में होता है। तो ये बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इसकी कंडीशंस को वाइल के माध्यम से चेक किया कि क्या एक हमारा 10 से बड़ा है, ये कंडीशंस हो गई फॉल्स, और इस कंडीशंस के फॉल्स होने पर ये सीधा इसके बाहर आया और अब आउटर डू का की कंडीशन चेक किया और कहा कि क्या 2 हमारा 10 से बड़ा है, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। लेकिन एक बार ये स्टेटमेंट और एक बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, इसलिए इस 2 लाइन को इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरे प्रोग्राम्स को भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 को भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी इसको हम सी एडिटर पर करके दिखाएंगे, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एबव प्रोग्राम, सिंपली द आउटर डू वाइल लूप कंटेन द इनर डू वाइल लूप एज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, दो द टेस्ट कंडीशंस ऑफ द इनर एंड आउटर डू वाइल लूप आर फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि पहली बार में ही इनर और आउटर दोनों की कंडीशंस फॉल्स हो गई और उसने पहली बार ही स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करा दिया है, तो वही हमारे सामने प्रिंट हो गया है। देयर इज नो रूल दैट अ लूप मस्ट बी नेस्टेड इनसाइड इट्स ओन टाइम, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम अगर लूप का नेस्टिंग कर रहे हैं तो वो उसी तरीके का हो। उसी तरीके का मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर हम नेस्टिंग कर रहे हैं तो फॉर के अंदर फॉर ही लिखें, वाइल के अंदर वाइल ही लिखें, डू वाइल के अंदर डू वाइल ही लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है। हम किसी भी लूप के अंदर कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। उसके सिंटैक्स हैं हमारे, यहाँ देखिए डू लिखा गया, डू के अंदर वाइल का यूज़ किया गया और वाइल के अंदर ही फॉर का यूज़ किया गया, ठीक है। अब ये फॉर लूप है, ये वाइल लूप है और ये डू वाइल लूप है। इस डू की कंडीशन से यहाँ पे चेक हो रही है, ये फॉर लूप यहाँ पर, ये वाइल लूप यहाँ पर क्लोज हो रहा है और ये फॉर लूप यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसकी बॉडी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग मैक्सिमम प्रोग्राम को करते रहिए और मैक्सिमम प्रोग्राम करेंगे तभी ये वीडियो समझ में आएगा, तभी आपकी सी स्ट्रांग होगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे पूछिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखा गया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, यूट्यूब पे हमारे कमेंट करिए, आपको तुरंत वहाँ पर रिस्पांस मिलेगा। इसी के क्रम में अब हम लोग आके देखते हैं कि हमारा डू वाइल लूप का, वाइल लूप के प्रोग्राम्स को हम लोगों ने करके देखा। अब डू वाइल लूप के प्रोग्राम को हम सी स्टेटमेंट में करके देखते हैं कि हमारा सी में डू वाइल लूप कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो अब देखिए अभी ये हमारा पिछला ही प्रोग्राम था, ठीक है। इसको हम न्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा मेन के बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा, डू, और डू के बाद हमने लिखा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हमने लिखा आई एम, ठीक है, आई एम फ्रॉम आउटर डू वाइल लूप, ठीक है।
और उसके बाद अब डू के अंदर एक और डू हमने लगा दिया और यहाँ पर हमने printf में हमने क्या लिखा, यहाँ पर printf में हमने लिखा, यहाँ पर हमने /n लगा दिया जिससे वो नई लाइन में आए, आई एम फ्रॉम इनर डू वाइल लूप, ठीक है। और उसके बाद अब हम इस इनर डू को की कंडीशंस को चेक करेंगे और इसमें हमने लिखा था क्या एक हमारा 10 से बड़ा है, ठीक है, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। और उसके बाद अब हम आउटर वाइल डू की कंडीशंस को चेक करेंगे और इसमें हमने लिखा था क्या 2 हमारा 10 से बड़ा है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस हमने यहाँ पर लगाया था और इस प्रोग्राम को अगर हम रन कराते हैं तो देखिए क्या आउटपुट आता है, आई एम फ्रॉम आउटर डू वाइल लूप, आई एम फ्रॉम इनर डू वाइल लूप। तो इस तरह से हमारा डू वाइल लूप काम करता है। तो बच्चों अब हम तो इस तरह से हमारा डू वाइल लूप काम करता है और ये डू वाइल लूप के सिंटैक्स हैं। तो आप लोग मैक्सिमम प्रोग्राम करिए, आप ढूंढिए कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे है। अभी इस लेक्चर के बाद हम आप लोगों के नेस्टेड वाइल लूप के कंटेंट के प्रोग्राम्स के ई कंटेंट को हमने आप लोगों को भेज दिया है। उस प्रोग्राम को आप समझिए, उसको यूज़ करिए और इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा वो उस ई कंटेंट के मैक्सिमम प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टडी करते रहिए। ओके, बाय बाय।